इंट्रोडक्शन। एक बार की बात है, एक अरबपति था। यह आदमी सच में एलीट लेवल पर पहुंच गया था। उसने अपने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों स्पेयर्स में जबरदस्त रिजल्ट हासिल किए थे। वह ऐसा इंसान बना जिसे आप एडमायर करना ही पड़ता है। कोई ऐसा जिसके बारे में आप जानते थे कि वह दुनिया के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाएगा। तो उसका राज क्या था? क्या उसके पास कोई नेचुरल टैलेंट था जो उसकी सक्सेस में मदद करता था? नहीं, नेचुरल टैलेंट तो नहीं था। क्या उसकी अकॉम्प्लिशमेंट्स हार्ड वर्क और ग्रिट की वजह से थी? नहीं, वह भी नहीं। जैसा कि आप इस बुक का टाइटल देख के समझ गए होंगे, यह अरबपति अपनी सारी सक्सेस एक सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी मॉर्निंग रूटीन को देता था। हर रोज हमारा अरबपति सुबह 5 o'clock बजे उठ जाता था और उठने के बाद वह एक काम जाना फॉर्मूला फॉलो करता था जो उसके मेंटल फोकस को बूस्ट करता था, उसकी फिजिकल फिटनेस को बनाता था और उसे हर रोज अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए एनकरेज करता था। क्या आपको यह मॉर्निंग रूटीन जानना है? तो चलिए हम आपको रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब की मेन आइडियाज बताते हैं। लेसन सीक्रेट ऑफ 5 AM क्लब। हम एक अजीब सी कहानी सुनाएंगे जिसमें कुछ दिलचस्प लोगों का जिक्र है। एक डिप्रेशन में ग्रस्त उद्यमी जो अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा लाना चाहता था, एक हताश कलाकार जो अपनी क्रिएटिविटी को फिर से जगाना और अपनी पहचान बनाना चाहता था, और एक अरबपति जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था और अब दूसरों को भी असाधारण जीवन जीने का राज बताना चाहता था। इन तीनों ने एक पर्सनल ओन ऑप्टिमाइजेशन कॉन्फ्रेंस में मिले जहां एक लीजेंडरी बिजनेस गुरु जिसे स्पेलबाइंडर कहते थे बोल रहा था। स्पेलबाइंडर का नाम इसलिए था क्योंकि वह अपने इनसाइट से लोगों को जादू कर देता था। स्पेलबाइंडर के स्पीच खत्म होने के बाद अरबपति ने उद्यमी और कलाकार को अप्रोच किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह अरबपति है। अरबपति ने अपने आप को एक गरीब आदमी की तरह डिस्गाइज किया था क्योंकि उसने यह आदत डाल ली थी कि पैसा सब कुछ नहीं होता। उसकी असली दौलत का सिर्फ एक इशारा था, उसकी महंगी घड़ी। गरीब दिखते हुए अरबपति ने उन दोनों को बताया कि वह स्पेलबाइंडर की वजह से बहुत अमीर बन गया था, क्योंकि स्पेलबाइंडर ने उसे यह सिखाया था कि जबकि बहुत लोग यह चाहते हैं कि उनके साथ असाधारण बातें हों, असली एलीट परफॉर्मर्स यह जानते हैं कि वह खुद ही असाधारण बातें कर सकते हैं। उद्यमी और कलाकार इस राजदार आदमी के बारे में और ज्यादा क्यूरियस हो गए जो खुद को भी गुरु की तरह बोल रहा था। उन्होंने सुना जब अरबपति ने बताया कि स्पेलबाइंडर, जो कि अरबपति का पर्सनल मेंटर था, ने उसे एक चीज सिखाई थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वह क्या थी? वह यह थी कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेस्ट रिजल्ट्स जनरेट करने का सबसे रिलायबल तरीका यह है कि आप एक वर्ल्ड बीटिंग मॉर्निंग रूटीन बनाएं। अरबपति एक दानी आदमी था, इसलिए उसने एक इनक्रेडिबल ऑफर दिया। अगर उद्यमी और कलाकार उसके साथ मॉरिशस में उसके बीच हाउस पर आना चाहते थे तो वह उन्हें वर्ल्ड क्लास मॉर्निंग रूटीन का राज बताएगा। उन्हें बस अगले दिन सुबह 5 o'clock बजे मिलना था। उद्यमी और कलाकार अगले दिन सुबह थोड़े स्केप्टिकल थे, लेकिन उनका शक कम हो गया जब एक चॉफियोर ड्रिवेन रोल्स रॉयस उन्हें ले गया एक हैंगर में जहां एक स्लीक आइवरी कलर्ड प्राइवेट जेट था जिस पर लिखा था 5 AC। उद्यमी ने चॉफियोर से पूछा कि यह लोगो का मतलब क्या है और उसने बताया कि यह द 5 AM क्लब का है, और इसी से शुरू हुआ उनका सफर जिसमें उन्हें एक रिवॉल्यूशनरी मॉर्निंग रूटीन और एक नई लाइफ का नजरिया समझने लगा जो सब कुछ बेहतर बना सकता था। अगले दिन सुबह जल्दी अरबपति ने उद्यमी और कलाकार को बताया कि सुबह 5 o'clock बजे उठना उसने मेडियोक्रिटी से निकलने और ग्रेटनेस हासिल करने का तरीका सीखा था। सुबह 5 o'clock बजे उठने ने उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाया, उसकी एनर्जी को डबल किया और उसकी प्रोडक्टिविटी को ट्रिपल किया। कैसे? लेसन मैजिक ऑफ 5 AM क्लब। हम सब लोगों के पास दिमाग की लिमिटेड बैटरी होती है और दिन निकलते जाते जैसे हमारा ध्यान काम, न्यूज, बातचीत और सोशल मीडिया जैसी चीजों में बट जाता है। लंच के टाइम तक ये बार बार की जॉगलिंग की वजह से ध्यान लगाने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अगर हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो हमें बिना किसी ध्यान के एक ही जरूरी काम पर पूरा ध्यान देने का गोल्डन चांस मिलता है। ये बेहतरीन फोकस ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटलिटी नाम के कॉन्सेप्ट से भी समझाया जाता है। सुबह 5 बजे आपका दिमाग सोचने में फ्लो की हालत में आने के लिए तैयार होता है। इस शांत सुबह के वक्त दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि सोच समझ का काम करता है, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। इससे ज्यादा सोचना, टेंशन और फिक्र कम हो जाती है। इसके साथ ही ये सुहानी सुबह डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स छोड़ती है, जिससे हम खुद ब खुद फ्लो की हालत में आ जाते हैं, जहां हम पूरी तरह से एनर्जेटिक, फोकस्ड और अपने एलिमेंट में महसूस करते हैं। फ्लो वो मेंटल स्टेट है
जो टॉप परफॉर्मर्स जैसे म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट्स अपने पीक मोमेंट्स में एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप दिन भर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे और ज्यादा काम कर पाएंगे। 5 AM क्लब में शामिल होने का एक और बड़ा फायदा है। टॉप 5% परफॉर्मर्स जैसे ही रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जिससे 95% एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स और लोग बचते हैं। ज्यादातर लोग सुबह 5 बजे उठने के लिए तैयार नहीं होते, तो अगर आप अर्ली राइजर्स में से हैं तो ये आपको एक बड़ी कंपटीशन एज देता है। अब आइए हम न सिर्फ अच्छी चीजें करने पर बल्कि एक सच्चे हिस्ट्री मेकर बनने पर भी गौर करते हैं। वो इंसान जिसके काम दुनिया पर बहुत बड़ा असर करते हैं। एक खूबसूरत मॉरिशस की सुबह में उद्यमी, कलाकार और अरबपति समुद्र के किनारे इकट्ठा हुए, जहां गिलहरी मछली का झुंड क्रिस्टल साफ पानी में तैर रहा था। इस मनमोहक दृश्य में अरबपति ने इतिहास रचने वालों के 4 मुख्य पहलुओं पर विचार साझा किए। अरबपति ने इस बात पर जोर दिया कि सबसे असाधारण व्यक्ति केवल अपनी जन्मजात क्षमताओं से परिभाषित नहीं होते हैं, बल्कि उनका लाभ उठाने की उनकी क्षमता से परिभाषित होते हैं। उनके अनुसार आत्मसंयम और दृढ़ता केवल प्रतिभा और प्रतिभा से अधिक है। अपर्याप्त महसूस करने के बजाय प्रभाव पैदा करने के लिए अपनी मौजूदा प्रतिभाओं का लाभ उठाएं। इसके अलावा अरबपति ने विचलित होने से खुद को मुक्त करने के महत्व पर बल दिया। बहुत से लोग अपना कीमती समय व्यसनी लेकिन तुच्छ तकनीकों और सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देते हैं। सफल होने के लिए किसी को कई परियोजनाओं में प्रयास फैलाने के बजाय ध्यान केंद्रित करना, सरल बनाना और कुछ उत्कृष्ट कार्य परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। सूचनाओं को बंद करके और अनावश्यक बैठकें कम करके विकर्षणों को दूर करें। 5 बजे क्लब में शामिल होकर हर सुबह महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 1 घंटा समर्पित करें। इसके अलावा सच्ची महानता डे स्टैकिंग के रूप में जानी जाने वाली निरंतर दैनिक प्रयासों की शक्ति में निहित है। रोजाना किए जाने वाले वृद्धिशील सुधार छिटपुट बड़े बदलावों से अधिक मूल्यवान होते हैं। किसी कौशल को प्रतिदिन सिर्फ 1% बढ़ाएं, जिसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में 365% का महत्वपूर्ण सुधार होता है। अंत में अरबपति ने व्यक्तिगत महारत अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डाला। मनोवैज्ञानिक एंडर्स एरिक्सन के अनुसार किसी कौशल में 1 दशक के लिए प्रतिदिन कम से कम 2.75 घंटे का निवेश करना कुलीन महारत हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वयं में महारत हासिल करने के लिए प्रत्येक सुबह का पहला घंटा व्यक्तिगत विकास, मानसिकता, स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता और रिश्तों पर ध्यान देने के लिए आवंटित करें। उद्यमी और कलाकार को इस बात की गहरी जानकारी मिली कि कैसे कुलीन व्यक्ति अपना दबदबा बनाए रखते हैं। अरबपति ने उन्हें अपने खेल को ऊंचा करने और अपने सर्वश्रेष्ठ स्व को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अरबपति ने पूछा, आपने कितनी बार किसी गुरु को अपनी मानसिकता को बढ़ाने के बारे में चर्चा करते सुना है? यह एक आम संदेश है, सकारात्मक सोचें और आपका जीवन बेहतर होगा। हालांकि अरबपति ने जारी रखा, अपने छात्रों के साथ एक साफ सफेद रेतीले समुद्र तट पर टहलते हुए ये गुरु यह बताने में विफल रहते हैं कि आपकी मानसिकता केवल 4 आंतरिक साम्राज्य में से एक है। केवल अपनी मानसिकता पर ध्यान देकर आप अपने स्वास्थ्य सेट, हार्ट सेट और आत्म सेट की उपेक्षा कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण किसी तस्वीर के केवल 25% को पॉलिश करने जैसा है। आपका हार्ट सेट आपकी भावनात्मक भलाई से संबंधित है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च स्तर की मानसिकता के साथ भी यदि आपकी भावनात्मक स्थिति अशांत है तो आप बौद्धिक रूप से प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होंगे। जैसा कि सिगमंड फ्राइड ने बताया, अव्यक्त भावनाएं कभी नहीं मरेंगी, वे जिंदा दफन हो जाती हैं और बाद में बदसूरत तरीकों से सामने आएंगी। इसलिए स्वस्थ हार्ट सेट को प्राथमिकता देने से उल्लेखनीय सुधार होंगे। इसके बाद अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपकी शारीरिक भलाई जीवन में सफलता प्राप्त करने में दीर्घायु एक महत्वपूर्ण तत्व है। अरबपति ने हंसी मजाक में कहा कि अगर आप मर चुके हैं तो आप उद्योगपति नहीं बन सकते। इष्टतम फिटनेस प्राप्त करना आपको एक महत्वपूर्ण विरासत स्थापित करने के लिए अतिरिक्त स्वस्थ और उत्पादक दशक प्रदान करता है। इसके अलावा उच्च प्राप्तकर्ता मानते हैं कि दैनिक व्यायाम उनके कल्याण को काफी बढ़ाता है। यह ऊर्जा बढ़ाता है, तनाव कम करता है और खुशी बढ़ाता है। हालांकि यह केवल एक पहलू नहीं है जिसकी खेती की आवश्यकता है। अरबपति ने समझाया, आपका आत्मसेट आपकी आध्यात्मिकता को संदर्भित करता है। दैनिक जीवन
हमें अक्सर सतही और भौतिकवादी की ओर ले जाता है। इसलिए अपने आप को प्रतिबिंबित करने के लिए सुबह के समय शांत समय में क्षण लें। अपने भीतर के नायक से जुड़ें। शांत भोर के दौरान इस बारे में चिंतन करें कि आप दुनिया में क्या योगदान दे सकते हैं। अपने आत्मसेट पर ध्यान देने से आप अपने सबसे अच्छे हिस्से को फिर से खोज लेंगे। उद्यमी इन जानकारियों से चकित था। उसने उत्साहपूर्वक अरबपति के साथ साझा किया कि इस ढांचे ने उसकी आत्मधारण को बदल दिया है। गहराई से खुदाई करने के लिए उत्सुक होकर उसने पूछा कि वह इन शिक्षाओं को अपने दिन के पहले घंटे में कैसे प्रभावी ढंग से लागू कर सकती है। अरबपति ने उसे सूचित किया कि वह 20-20-20 फॉर्मूले के बारे में सीखने के लिए तैयार थी, लेकिन मॉरिशस में नहीं। उन्हें क्रिस्टल क्लियर समुद्र को अलविदा कहना पड़ा और रोम दी इटर्नल सिटी की यात्रा शुरू करनी पड़ी। यह रोमन लोगों के जुनून, शहर की वास्तुकला और उसके दिव्य व्यंजनों से प्रेरणा लेने का समय था। रोम के प्रतिष्ठित स्पेनिश स्टेप्स के तल पर खड़े होकर अरबपति, उद्यमी और कलाकार ने उनके सामने के दृश्य को निहारा। यह समय है, अरबपति ने घोषणा की, यह जानने का समय है कि आप अपनी रचनात्मकता, प्रदर्शन, उपयोगिता, धन और उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। केवल सुबह 5 o'clock बजे उठना ही काफी नहीं है। आप जल्दी उठ सकते हैं और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने और मैसेज चेक करने में 1 घंटा बिता सकते हैं, लेकिन इससे आपका दिन अनुकूलित नहीं होगा। हालांकि जो काम करेगा वह है 20-20-20 फॉर्मूला, 20 मिनट मूवमेंट, 20 मिनट रिफ्लेक्शन और 20 मिनट पर्सनल ग्रोथ के लिए। पहला कदम मूवमेंट है। 20 मिनट के लिए जोरदार व्यायाम करना। पसीना निकालना जरूरी है क्योंकि पसीना तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को खत्म कर देता है। पसीना BDNF, ब्रेन डेरिव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, के उत्पादन को भी ट्रिगर करता है, जो दिमाग की कोशिकाओं की मरम्मत करता है और नए तंत्रिका संबंधों के विकास को तेज करता है। 20 मिनट तक पसीना बहाने का मतलब है आपकी संज्ञानात्मक गति को बढ़ाना। सुबह 5:20 से 5:40 बजे तक गहरी शांति और अकेलेपन को अपनाते हुए रिफ्लेक्शन के लिए समय दें। दिन की अराजकता शुरू होने से पहले अपने मूल मूल्यों पर विचार करें। आज के विचलन और लगातार सूचनाओं के बीच शांति के क्षण दृष्टि, सपने और प्रेरणा ला सकते हैं। इन विचारों को एक जर्नल में कैद करें। अपनी आकांक्षाओं, कृतज्ञता, निराशाओं और निराशाओं को दस्तावेज करें। उन्हें लिखने से स्पष्टता आती है और नकारात्मकता दूर होती है। एक छोटे ध्यान सत्र में शामिल हों। शोध बताते हैं कि ध्यान कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है, तनाव कम करता है और शांत व्यवहार को बढ़ावा देता है। यह उच्च प्राप्तकर्ताओं द्वारा साझा किया जाने वाला एक गुण है। पहले घंटे का समापन 20 मिनट की वृद्धि के साथ करें। इस समय का उपयोग जीवनी के माध्यम से निपुण व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन करने, मानव मनोविज्ञान में तल्लीन करने, नवाचार वृत्त चित्रों का पता लगाने या व्यवसाय विकास पर ऑडियो बुक सुनने के लिए करें। सीखने का जुनून अरबपतियों में एक सामान्य विशेषता है। संक्षेप में एक सुबह की दिनचर्या स्थापित करें जो पहले घंटे को आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाती है और आपको 5 बजे क्लब के साथ संरेखित करती है। जैसा कि रोम शहर धीरे धीरे जाग रहा था, एक अरबपति, उद्यमी और कलाकार शहर की गहराई में उतर गए। एक अंधेरे, धूल भरे सुरंग से नीचे उतरते हुए अरबपति ने खुलासा किया कि वे कैटाकॉम्ब, प्राचीन रोमन भूमिगत कब्रिस्तान में थे। जिज्ञासावश कलाकार ने उनके वहां जाने के उद्देश्य के बारे में पूछा। अरबपति ने बताया कि वे सदियों पुराने सोते हुए व्यक्तियों से घिरे हुए थे, इसलिए यह गहरी नींद के महत्व पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त स्थान था। अध्ययन बताते हैं कि नींद जीवन प्रत्याशा को काफी प्रभावित करती है। आपके दिन का अंतिम घंटा पहले घंटे की तरह ही चरम प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। आधुनिक समाज व्यापक नींद की कमी का सामना कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी की वजह से है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन के स्तर को कम करती है, जिससे नींद ठीक से नहीं आती। आराम को बेहतर बनाने के लिए रात 8 o'clock बजे तक डिवाइसों से डिस्कनेक्ट हो जाएं, शांत करने वाली गतिविधियों में शामिल हों और सुबह का अधिकतम लाभ उठाने के लिए रात 10 o'clock बजे सोने का लक्ष्य रखें। नींद के अलावा निरंतर चरम प्रदर्शन के लिए गहन कार्य और विश्राम की अवधि के बीच बारी बारी से जाना महत्वपूर्ण है। अरबपति इसे कुलीन प्रदर्शन का ट्विन साइकिल कहते हैं। विकास, प्रदर्शन और रिकवरी दोनों चरणों के दौरान होता है। जैसा कि अरबपति ने एक किसान के उपमा के माध्यम से समझाया, प्रति का मौसम
आराम के समान फसलों के फलने से पहले मिट्टी के कायाकल्प की अनुमति देता है। कुछ लोगों को ट्विन साइकिल में आराम करना मुश्किल लगता है। उद्यमी ने स्वीकार किया कि जब वे काम नहीं कर रहे होते हैं तो उन्हें दोषी महसूस होता है, लेकिन अरबपति ने संतुलन के महत्व पर जोर दिया। कुलीन प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए काम को आराम, विश्राम और आनंद के साथ पूरा किया जाना चाहिए। समरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सुबह के कुछ घंटे अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अपने लाइफ को कंट्रोल में रखने के लिए अपने सुबहों को प्रायोरिटी दो। 5 o'clock बजे डिस्ट्रैक्शंस से बचकर क्रिएटिविटी को बढ़ाओ, फिटनेस को इम्प्रूव करो और एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में पीस ऑन माइंड मेंटेन करो। प्रैक्टिकल टिप्स, एक एनालॉग अलार्म क्लॉक खरीदो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेडरूम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। क्लॉक को हाफ घंटा आगे सेट करो ताकि तुम्हें 5 o'clock बजे जागने का फील हो। अलार्म को 5:30 बजे सेट करो ताकि लेट उठे का इल्यूजन बने। जब अलार्म साउंड हो तुरंत बेड से बाहर निकलो ताकि तुम्हारे दिमाग को कोई बहाना ना मिले बेड में रहने का। आपका स्वागत है बुक बाइट्स पर। आज हमारे साथ साहित्यिक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे साथ शब्दों और कहानियों की दुनिया में से कुछ भी लिया है तो भूले नहीं करें कि इस वीडियो को पसंद करने के लिए लाइक बटन दबाएं। इसे अपने पुस्तक प्रेमी दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए अद्वितीय है और हम उम्मीद करते हैं कि हम साथ में साहित्य के चमत्कारों की खोज जारी रखेंगे। अगले मुलाकात तक खुश पढ़ाई और याद रखें, प्रत्येक लाइक, साझा करना और सब्सक्राइब हमें एक कदम और समृद्धि दिलाने में मदद करता है। आगे और भी बहुत सारी बुक बाइट्स के लिए बने रहें और खुश पढ़ाई।